गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एएमआई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो होने वाली है वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये वाली वीडियोस बहुत सारी सीरीज में बनने वाली है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर का जो टॉपिक है स्पेशली बीटेक में ईसी और ईडीसी दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और एएमआई और रेगुलर दोनों फॉलो कर सकते हैं। बट मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी एएमआई वालों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वोल्टेज रेगुलेशन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 10 ईयर में। ये दोनों ही सब्जेक्ट्स में आता है, ईसी में भी आता है और ईडीसी में भी आता है। एएमआई और रेगुलर दोनों इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जो मैं वोल्टेज रेगुलेटर का टॉपिक बता रही हूँ ये दोनों के ही सिलेबस से रिलेटेड है, और मैं इस तरीके से बताऊंगी कि आप चाहे 2 मार्क्स का हो जब भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, 10 मार्क्स का हो जब भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो सीरीज में बनाने वाली हूँ ये वीडियोस, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा वाइड है, क्योंकि इस पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट भी आ जाता है, करंट लिमिटिंग भी आ जाता है, फॉल बैक लिमिटिंग भी आ जाता है। बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स होते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर कवर करता है आपका सारा जितना भी प्रोटेक्शन सर्किट हो, शॉर्ट सर्किट हो, ये सब भी इसी चीज में आता है। ठीक है, तो ये वाली वीडियोस में सीरीज में बनाऊंगी वोल्टेज रेगुलेटर की। तो ये वाली जो वीडियो है ना, इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो बताने वाली हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बताने वाली हूँ कि वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है, किस चीज के लिए इसे यूज किया जाता है, क्या होता है, और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एएमआई में। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से ट्विस्ट कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिंपली आप उसका आंसर भी कैसे दोगे, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वोल्टेज रेगुलेटर होता क्या है। देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर बनता है 3 चीजों से। ठीक है, या तो हम इसको बना सकते हैं जीनर डायोड से, या फिर हम इसको बना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिस्टर की हेल्प से, या फिर हम इसको बना सकते हैं आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इन तीनों चीजों से बन सकता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चीज हम यूज कर सकते हैं, तो जीनर डायोड या फिर आईसीज, या फिर हम यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर सिंपल भाषा में होता क्या है। टू वोल्टेज रेगुलेटर, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब होता है टू रेगुलेट द वोल्टेज। ठीक है, एक सिंपल सी भाषा में आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका जो रूम है उसमें फैन लगा होता है, उसके साथ लगा होता है एक रेगुलेटर, है ना, जिसको हम कम करते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है फैन की, और उसको ज्यादा करते हैं तो फैन की स्पीड ज्यादा हो जाती है। सेम कंसेप्ट मैं यहाँ पर बताऊंगी वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, जब हम एसी टू डीसी या कन्वर्ट करते हैं, डीसी टू एसी या एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारी कांस्टेंट आउटपुट आती है ना, वो वोल्टेज को हमको रेगुलेट करना पड़ता है। रेगुलेट का मतलब उसको लेवल पे लाना पड़ता है। जितनी हमें चाहिए ना उतनी हम उसको कर सकते हैं, जैसे हम अपने रूम के फैन को कर सकते हैं। हमने एसी टू डीसी कन्वर्ट कर दिया, अब जब हमें आउटपुट के पास डीसी मिलेगी तो हमको उसको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। रेगुलेट कैसे करेंगे, रेगुलेट करने का मतलब है उसमें से रिपल्स को निकालना, नॉइज को निकालना, और एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई को आउटपुट पे लाना। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर का जो मेन फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है कि हमें डीसी कांस्टेंट डीसी आउटपुट चाहिए होती है, इसलिए हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। और क्या आपको पता है जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन भी। उसका एक और फंक्शन होता है कि प्रोटेक्ट करना। कैसे, थर्मल शटडाउन से, शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इसके अलावा करंट लिमिटिंग करना, करंट को लिमिट करना, जितनी हमें चाहिए उतना ही हमें करंट चाहिए। तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टू रेगुलेट द वोल्टेज। ठीक है, उसको सेट करना। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या होता है, कांस्टेंट डीसी को सप्लाई करना, कांस्टेंट डीसी को मेंटेन करके रखना। और किस टाइप के क्वेश्चंस इससे आते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, एएमआई का जो 10 ईयर होता है ना, ठीक है, उसका हर थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, ज्यादातर थर्ड क्वेश्चन जो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के पोर्शन में से आता है। चलिए, क्वेश्चन आता है, यूजिंग द नीड स्केच एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ रेगुलेटर विद रेगुलेटर इम्प्रूव्ड लोड रेगुलेशन। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द आईसी वोल्टेज रेगुलेटर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मल शटडाउन सर्किट। देखिए, इसमें आ गया थर्मल शटडाउन वाला सर्किट। ठीक है, तो ये वाला सर्किट अलग से बनता है, वो भी मैं आपको डिटेल वीडियो सीरीज में बता दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय द परसेंटेज रेगुलेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन वही होता है पर ट्विस्ट करके 2-3 बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें भी क्वेश्चन 3 है। डिजाइन जीनर डायोड ऑफ 6 वोल्ट रेगुलेटर फॉर इनपुट फ्लक्चुएशन फ्रॉम 4 वोल्ट टू 8 वोल्ट। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है इस तरीके से। और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, ड्रॉ द फंक्शनल डायग्राम ऑफ CA3085 वोल्टेज रेगुलेटर एंड एक्सप्लेन हाउ द करंट लिमिटिंग and frequency compensation is achieved. Next is distinguish between positive and negative voltage regulator. ये वाला क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। हर 1-2 साल बाद ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2-3 मार्क्स का कुछ करने में यार कोई टाइम नहीं जाता है, इसको रीड कर लेना तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट इज लिस्ट एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ अ वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ सिंपल जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर एंड एक्सप्लेन हाउ द सर्किट ऑपरेट्स, ठीक है। इसमें डायग्राम पूछा है और इसकी वर्किंग पूछी है। नेक्स्ट इज स्केच द फीडबैक करंट लिमिटिंग सर्किट, ठीक है, फॉर द वोल्टेज रेगुलेटर एंड इसका ऑपरेशन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पार्ट में, हाउ कैन करंट बूस्ट to be obtained in a 3 terminal regulator। और इसी का 4th पार्ट है, using LM217 design a IC voltage regulator to provide 6 volt fixed output, the supply voltage is 15 volt। वो आप ये देख लीजिए कि 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन 3 के 4 पार्ट में डिवाइड होके आ गया है, ठीक है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 5 का एक, और फिर एक 4 मार्क्स का और एक 7 मार्क्स का। तो अगर आप ये वोल्टेज रेगुलेशन वाला पार्ट जो है ना वो अच्छी तरीके से कर लेते हैं तैयार अपना, तो 20 मार्क्स तो आपके यूं ही आ जाएंगे ईडीसी वाले सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन, इसका बी पार्ट, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक लिमिटर सर्किट, ठीक है। ये वाला भी वोल्टेज रेगुलेटर का पार्ट है। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टेड रेगुलेटर एंड डुअल ट्रैक रेगुलेटर। तो ये टाइप्स ऑफ रेगुलेटर है, शॉर्ट सर्किट भी पूछ लिया और दूसरा भी पूछ लिया। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 मार्क्स का आता है, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट वाला जो क्वेश्चन है ना, आप देख लो, इसमें 8 मार्क्स का आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द नीट स्केच शोइंग द शॉर्ट सर्किट ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट। इसी तरह सी पार्ट है, ये वाला भी बहुत तरीके से आता है, ठीक है। अब ये है वोल्टेज रेगुलेटर, ये मैंने ली है जेबी गुप्ता की बुक, ठीक है, जो ईडीसी मैंने आपको पहले बताया था एएमआई में कौन से ईडीसी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक रेफर करोगी, उसका पेज नंबर बता दिया है, इस पे पूरी डिटेल दी गई है आपको। अगर आपके बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि 3 टाइप के जो रेगुलेटर्स है ना, किस टाइप से बन सकता है। एक जीनर डायोड से बन सकता है, डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर से बन सकता है, या फिर आईसी से बन सकता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करके रखना। वोल्टेज रेगुलेटर ऑल्सो रिजेक्ट्स एसी रिपल वोल्टेज दैट इज नॉट रिमूव्ड बाय फिल्टर, जो कि फिल्टर से रिमूव नहीं होते, उनको इससे रिमूव किया जाता है। तो इसमें ना बहुत सारे टाइप्स के वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। ये एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का, इसकी पूरी वर्किंग है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड ट्रांजिस्टर सीरीज रेगुलेटर, बहुत सारे सर्किट्स हैं आपको इसमें लर्न। और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट जो ओवरलोड वाला होता है, वो जो मैं आपको बता रही थी कि इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन सर्किट कौन सा है, ये वाला। आपको पूरा सर्किट मैं आपको बताऊंगी, पूरी इसकी वर्किंग बताऊंगी, कैसे लिखना है आपको एग्जाम में, वो सब बताऊंगी। बट ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं इसमें सिर्फ बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसका इंट्रो। जितने भी इसके टाइप है, हर टाइप पर मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन 20 मार्क्स का तो ये वाला पार्ट आता है। नेक्स्ट इज शंट वोल्टेज रेगुलेटर। अब है ओप एम्प रेगुलेटर, ठीक है, जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ होता है। कौन सा होता है, करंट लिमिटिंग, ठीक है। करंट लिमिटिंग सर्किट
में भी ओप एम्प यूज होता है, ठीक है। और ये फोल्ड बैक लिमिटिंग, ठीक है, ये सब ओप एम्प और ये शॉर्ट सर्किट वाला नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया था। शॉर्ट सर्किट वाला वो था जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर है जिसमें ओप एम्प यूज होता है, तो वो करंट लिमिटिंग होता है। मतलब वन ऑफ द टाइप कह सकते हैं, बहुत सारे होते हैं जिसमें ओप एम्प यूज़ किया जाता है। ये सारे ही सर्किट्स में आपको एक एक करके एक वीडियो में एक एक्सप्लेन करूँगी, उसको कैसे लिखना है सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का ये ब्लॉक डायग्राम है और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आता है। इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला वोल्टेज वाला, ठीक है, और सॉरी फिक्स्ड और ऐसा कुछ था ना, मैंने आपको भी बताया था वो। और आईसी वोल्टेज रेगुलेटर आता है, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट आता है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग के ऊपर आ जाता है कि ये डिज़ाइन करना है, ठीक है। मैं इसको सीरीज इसलिए लेकर आने वाली हूँ क्योंकि अगर मैं एक टॉपिक को एक ही वीडियो में बताऊंगी ना, तो हो सकता है मैं उसको डिटेल में अच्छी तरीके से बता सकूं, ताकि वो 4 मार्क्स में आप जब भी लिख सको और 8 to 10 मार्क्स में आए फिर भी आपके मार्क्स कट ना हो और आप उसे अच्छी तरीके से लिख सको, ठीक है। और जो मकसद है ना मेरा, जो आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस दिखाने का, वो एक जगह पे मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा सको कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये तो आएगा आएगा, इसको तो आप फिक्स कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन वाला पार्ट कर लेते हो ना, तो आपके 15 मार्क्स, ठीक है, 15 मार्क्स AMI एग्जाम में, EDC के एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स के कहीं नहीं गए। अब देखिए इसमें जो सी पार्ट है रेगुलेटर के ऊपर है, डिस्क्राइब द शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एंड फोल्ड बैक लिमिटिंग, फोल्ड बैक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ही पूछे गए हैं। हाउ डज द स्विचिंग रेगुलेटर अचीव देयर एफिशिएंसी, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा कम आता है। जो ऊपर वाला है ना शॉर्ट सर्किट वाला, वो ज़्यादा आता है। तो शॉर्ट सर्किट वाला मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, एक एक फंक्शन बताऊंगी, एक एक ट्रांजिस्टर का, एक एक रजिस्टर का फंक्शन बताऊंगी डिटेल में। शॉर्ट सर्किट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कहा था कि AMI और रेगुलर दोनों ही मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस जो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ ना, वो AMI के 10 ईयर में से है। तो AMI वाले बच्चे तो ये फॉलो कर सकते हैं, बट जो रेगुलर वाले हैं ना, रेगुलर बीटेक वाले, वो सिर्फ कंटेंट फॉलो करें। कंटेंट का मतलब है सर्किट या उसकी वर्किंग, उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चंस ये मैं AMI वालों के लिए बता रही हूँ। उम्मीद है आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ मैं इस वीडियो से। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इसकी सीरीज भी देखना चाहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की, जो कि आने वाली है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने बैचमेट्स के साथ, ठीक है। मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।